निकाह में बस कुछ ही देर बाकी थी कि दूल्हे के अब्बा ने ये बोलकर सबको हैरान कर दिया कि निकाह से पहले हमें गाड़ी चाहिए, और वो भी हमारी हैसियत के मुताबिक। सब हैरान थे। लड़की के वालिद ने पहले ही कर्ज लेकर बेटी को ज़रूरियात का सामान लेकर दिया था। वो इस फरमाइश को पूरी करने की ना तो साकत रखते थे और ना ही उन्हें उम्मीद थी कि जिनको वो अपने जिगर का टुकड़ा सौंपने जा रहे हैं वो इतने कमजोर निकलेंगे। पूरा घर एकदम सकते में जा चुका था। न जाने क्या सोचकर लड़की के वालिद उठे और इंतजाम करने का बोलकर घर से निकल गए। लड़का और उसके वालिद बड़ी खुशी और रौनक से सीना तान कर बैठे, ये सोच रहे थे कि कम से कम करौला तो मिल ही जाएगी। सब इंतजार में थे कि 1 घंटे बाद लड़की का वालिद हाल में दाखिल हुआ और सबको खुशखबरी सुनाई कि गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है। ये सुनकर दुल्हा और इसके वालिद की बातें मजीद फैल गई और उन्होंने कहा, चलें फिर निकाह की रस्म अदा कर लेते हैं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, पहले गाड़ी देख लें, आपको पसंद भी है या नहीं। लड़का और इसके वालिद खुशी खुशी लड़की के वालिद के साथ हाल से बाहर की तरफ चल दिए। बाहर पहुंचकर इधर उधर देखा, लेकिन सवाए बारात के गाड़ियों के और कोई गाड़ी नजर ना आई तो सवालिया नजरों से लड़की के वालिद को देखा। उन्होंने मजीद आगे चलने का बोलकर इनके साथ चलने लगे। हाल से थोड़े फासले पर एक गधा गाड़ी के पास पहुंचकर लड़की के वालिद रुक गए। लड़के के वालिद ने हैरत भरी नजरों से लड़की के वालिद को देखा तो वो गधा गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये रही आपकी गाड़ी, गधा आपके पास है और मेरे ख्याल में यही गाड़ी आपकी हैसियत के मुताबिक है। और हाँ, जाते हुए खाना खा कर जाना, आज मैंने अपनी बेटी का सदका दिया है, बेकारियों को भी मिलेगा। और मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए। अल्लाह पाक समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।